9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपए हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और जो टॉपिक है वो है साधारण ब्याज, है ना। इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। प्रश्न एलपी आरआरबी एलपी 2018 का है। आरआरबी एलपी 2018 से है, ठीक है। उसमें पूछा था क्या दिया है? 9%, 9.5%, ठीक है, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जा रहा है। पूछ रहा है कि कितना इस पे निवेश किया है पैसा। क्लियर? सो यहां पे जो दिया है 9.5%, ये क्या है? दर है, रेट, जिसको रेट बोलते हैं, रेट, RAT। सो ये कितना दिया है? 9.5%। क्लियर? उसके बाद अगला जो है टाइम जो है वो 6 वर्ष, यानी कि T इक्वल्स टू 6 वर्ष, ये दिया है। उसके बाद क्या दिया है? 942 रुपया हो जाता है, यानी कि 942 रुपया क्या है? अमाउंट है, ठीक है। और इस अमाउंट को बोलेंगे मिश्र धन। अमाउंट ये कितना दिया है? 942 रुपए, है ना। देखो फॉर्मूला एगो लगाना है, जो इस पे फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला लगेगा इस प्रश्न के लिए। साधारण ब्याज का 2 फॉर्मूला लगेगा इस प्रश्न पे। क्या है फॉर्मूला? हमको निकालना क्या है कि निवेश कितना किया, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, पी कितना है वो निकालना है। फॉर्मूला क्या आता है? देखो सबसे पहले अमाउंट वाला देखते हैं। अमाउंट जिसको मिश्रधन बोलते हैं, मिश्रधन इक्वल्स टू, ये होता है मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक है। और अगर इसको इंग्लिश में कहें तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस ब्याज क्या है? इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट। क्लियर? अब जो दूसरा फॉर्मूला इस पे लगेगा वो लगेगा साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, नहीं तो चलो। साधारण ब्याज इक्वल्स टू होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये दूसरा फॉर्मूला जो इस पे लगने वाला है। अगर इंग्लिश में कहें तो सिंपल इंटरेस्ट, SI इक्वल्स टू PRT/100। क्लियर? ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। यहां पे P इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल करने के मूलधन, R इक्वल्स टू दर और T इक्वल्स टू समय, R इक्वल्स टू रेट और दर जिसे कहते हैं। सो अब प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या दिया? ये प्रिंसिपल हमको निकालना है, यानी कि P निकालना है। देखो SI इक्वल्स टू PRT/100 ये दिया है। यहां से हमको SI निकालना होगा इस फॉर्मूले से। SI इक्वल्स टू PRT/100। हमको क्या दिया हुआ है? P निकालना है, R दिया है, T दिया है, और SI भी नहीं दिया है। SI की जगह पे क्या दिया है? ये दिया है मिश्रधन, अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट और SI के बीच का रिलेशन देखो, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। अगर यहां से हम SI निकालें, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI है ना। अब यहां से हम SI निकालें तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू SI होगा। क्लियर? अब इस SI की जगह पे यहां लिख देना है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। A माइनस P इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। क्लियर? अब वैल्यू डाल दो। अब क्या करो? वैल्यू डाल दो जो जिसका है। तो अमाउंट का वैल्यू क्या है? 942। सो 942 बराबर 942 माइनस P इज इक्वल्स टू P इंटू P तो निकालना है ना हमको, मूलधन जिसको बोलते हैं, R कितना है? रेट 9.5, 9.5। T कितना है? टाइम 6 वर्ष, 6 डिवाइड, उसके बाद अगला जो है
100 ना, सब तो बैठा दिए, सो 100 ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 9.5 है ये, 9 गुने 5 नहीं है, 9.5। सो इसको अब सॉल्व कर देते हैं। तो देखो इसमें से कुछ कट रहा है, काट दे। ये हो गया 2 तिया 6 और ये 50 बार में। ठीक है, पॉइंट हटा दें, चलो हटा दिए। यहां 500 हो गया। अब देखो 19 से काटे तो 19 पचे 95, ये 5 से काटे तो 19 बार में है ना, 19 पचे 95, और ये 5 से काटे तो 100। क्लियर? यानी कि इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 942 पी, 942 माइनस पी इज इक्वल्स टू 19 तिया 57 पी, सो 57 पी बटे 100 हो रहा है ना। अब क्या कर रहे हैं, कोना कोनी गुना करें। सो यहां 100 से 942 को गुना करेंगे तो 942 100 होगा। ठीक है, माइनस फिर 100 से इसको गुना करना होगा, नहीं आ रहा है, देख लो। 100 को हम RHS से उठा के LHS ले आए, तो 100 इंटू 942 माइनस पी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 57 पी। अब तो कोई दिक्कत नहीं। और 942 00 है ना, 942 100 माइनस ई 100 पी बराबर कितना हो गया, 57 पी। क्लियर? अब जो 100 पी है इसको उठा के 57 पी तरफ कर देना है, तो ये माइनस से प्लस होगा। सो फाइनली 100 पी प्लस 57 पी इज इक्वल्स टू 942 00। 157 पी इक्वल्स टू 942 00। सो पी इक्वल्स टू 942 00 बटे 157, काट कर देखो जितना आएगा वो आंसर है। 157 से काटे डायरेक्ट, सो कट रहा है कि नहीं देखते हैं। तो 942 और इधर 157, ऑप्शन तो 6 वाला में दिया हुआ है, सो 6 से पहले देते हैं। ठीक है, तो 157 छक, ऐसे भी देख सकते हो। तो छक 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में 4, 6 पचे 30 और 4 34, 6 के 6 और 3 9। ये पूरी तरह से कट जा रहा है 6 बार में, यानी कि ये 6 बार में कट गया और 2 जीरो इधर बैठा दिए, है ना। पी का वैल्यू कितना आ गया, 600 रुपया। यानी कि जो इस पे निवेश कर रहा है पैसा, वो है कितना, 600 रुपया निवेश कर रहा है। क्लियर? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो दिया है उसको डाटा को नोट कर लिए, उसके बाद हमें 2 फॉर्मूला इस पे लगाना है। एक है मिश्रण इक्वल्स टू मूलधन जोड़ ब्याज, और दूसरा है साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। SI इक्वल्स टू PRT बाय 100। देखो SI इक्वल्स टू PRT बाय 100 कर दिए। अब SI का वैल्यू तो हमको नहीं दिया है, तो यहां से हम SI निकाल लिए। ये जो पहला वाला फॉर्मूला हम लिखे हैं इस पे। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI। SI का वैल्यू क्या हो गया, A माइनस P। सो A माइनस P इक्वल्स टू PRT बटे 100। अब वैल्यू बैठा दो। अमाउंट बराबर 942 दिया है, P हमको निकालना है, R बराबर 9.5, T बराबर 6 वर्ष बैठा दिए। उसके बाद जो कटा है काट दिए। फाइनली यहां से अलग है, यहां से ऐसे जाना है, उसके बाद फिर यहां से ऐसे जाना। ठीक है, फिर इसको कोना कोनी गुना किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फाइनली 157 पी बराबर 942 00 आया, है ना, 94,200 जिसको बोल रहे हैं। सो P इक्वल्स टू 942 00 बटे 157, कट गया 6 बार में, और 2 जीरो बैठा देना है। फाइनली जो P आया है, इस पे जो पैसा निवेश किया गया है वो 600 रुपया है। क्लियर? ये था टॉपिक 6।